गुड इवनिंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आकाश दुबे। इस समय आप देख रहे होंगे नोटिफिकेशन आ चुका है यूपी टेट का, और साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस की भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को स्पेशल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, और ये मेरा वादा है जो भी सिलेबस है यूपी पुलिस और यूपी टेट के ज्योग्राफी के, वो मैं आपको पूरा कराऊंगा। और थोड़ा सा टेम्पररी बोर्ड है, बट डोंट वरी, आपको समझ में आएगा। जो समझाने का मेरा तरीका है वो काफ़ी अच्छा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक आपका जो स्मार्ट बोर्ड है उस पर ही पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर मेंशन है आपका उत्तर प्रदेश स्टेट सिलेबस। ये सिलेबस मैंने, जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो एक बार मैं सिलेबस पे चर्चा करूँगा और फिर मैं बताता हूँ कि क्लास डेली चलेगी, कब से स्टार्ट होगी। तो आइए चर्चा करते हैं सिलेबस पर। तो देखिए, सिलेबस के लिए एक बात ध्यान रखिएगा। आप कोशिश करिएगा वीडियो क्लास के साथ साथ जो एनसीईआरटी है 6 to 8, ठीक है, एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा। और कोशिश करिएगा, कुछ इसमें ऐसे भी टॉपिक्स है तो 9th 10th का भी एनसीईआरटी अगर समय मिलेगा तो कुछ चैप्टर मैं अभी मेंशन कर दूंगा, आपको बता दूंगा। तो कुछ चैप्टर 9th 10th के भी एनसीईआरटी के पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद वीडियो भी आप देख लीजिएगा साथ में, जो यूपी टेट का आपका प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस है उसको देख लीजिएगा। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, पहला आपका जो टॉप पॉइंट है, सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक है, अर्थ इन सोलर सिस्टम। ये आपका क्लास 6 का एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, वो दे दिया है। अक्षांश, देशांतर और पृथ्वी की गतियाँ। अब देखिए, सौरमंडल में पृथ्वी को पढ़ने के लिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। आपके जो एनसीईआरटी क्लासेस का फर्स्ट चैप्टर है उसमें क्या दिया है, हम सौरमंडल में पृथ्वी को, तो पृथ्वी को भी पढ़ेंगे, साथ में सौरमंडल यानी ब्रह्मांड यूनिवर्स क्या है उसको भी समझेंगे। आपको पता ही होगा कि ब्रह्मांड क्या है, अनंत क्षेत्र, विस्तार वाला क्षेत्र है जो अभी भी विस्तार हो रहा है। वो द्रव्यमान और ऊर्जाओं से मिलकर बना हुआ है। तो उसमें इसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, ब्रह्मांड पढ़ेंगे, पृथ्वी पढ़ेंगे, साथ में जो सन है, स्टार्स यानी तारे, वो पढ़ेंगे, ब्लैक होल को पढ़ेंगे, और साथ में आपके जो ये 8 ग्रह है, इन 8 प्लेनेट को हम समझेंगे, साथ में सौर, उपसौर, उसके बाद चंद्र ग्रह, सूर्य ग्रह, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सारे इस चैप्टर में दिया गया है। इन सबको हम अच्छे से पढ़ेंगे। अक्षांश और देशांतर, आपको पता है कि अक्षांश और देशांतर से ही समय का, जलवायु का निर्धारण किया जाता है। तो इसको भी हम अच्छे से समझ लेंगे। साथ में पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ से आप समझेंगे जो दिन रात हो रहे हैं, जो पृथ्वी का परिक्रमण है, घूर्णन है, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। देखिए, अभी टाइम है, जुलाई में जो डेट दिया है ऑफिशियल, वो जुलाई में आपका एग्जाम है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पर्याप्त समय है, अच्छे से पढ़ेंगे कि अच्छा स्कोर कर ले, जल्दबाजी नहीं। मानचित्र, मानचित्र को हम देखेंगे। पृथ्वी के 4 परिमंडल, 4 परिमंडल का मतलब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, ठीक है, और आपका कौन सा मंडल छूट रहा है, स्थल मंडल। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पृथ्वी की संरचना, जो इसकी आंतरिक संरचना है, आपको पता है, जो आपका पृथ्वी नीफे है, नीफे सीमा, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो आपका मेंटल है, कोर है, ये सारी चीज़ें। पृथ्वी के स्थल रूप, स्थल रूप में हम क्या पढ़ेंगे, आपके इसमें जो माउंटेन्स है, जो आपके ओशियंस है, पठार है, मैदानी भाग है, इनको हम देखेंगे। और यहाँ पर कहीं यह नहीं दिया है कि इंडिया का ही, तो इंडिया का तो देखेंगे ही, साथ में वर्ल्ड के जो मेजर आपके लैंड फॉर्म्स हैं यानी स्थल रूप है उसको भी देख लेंगे। विश्व में भारत, वर्ल्ड में भारत की स्थिति क्या है, ज्योग्राफी के अंतर्गत उसको समझेंगे। भारत का जो भौतिक स्वरूप है, देखिए वही स्थल रूप इसी के अंतर्गत आ जाएगा, भौतिक स्वरूप के। तो यहाँ पर भारत नहीं दिया है,
तो यहाँ पर वर्ल्ड को पढ़ेंगे और यहाँ पर इंडिया का, यानी हम दोनों मिक्स करके पढ़ेंगे, वर्ल्ड और इंडिया दोनों का पढ़ेंगे। मृदा आपको पता है जो भारत की मिट्टियाँ है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट, बलुई, लेटराइट, इन सबको डिटेल में समझेंगे। वनस्पति एवं वन्य जीव, जंगल में रहने वाले जो जीव हैं, वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं। अब देखिए ये जो है मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव, ये क्लास 9-10 के एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से डीपली दिया है। तो एक बार यहाँ पर एनसीईआरटी आप पढ़िएगा। भारत की जलवायु कैसी है, अगर पूछा जाए आपसे एक शब्दों में बताइए भारत की जलवायु कैसी है, शीतोष्ण है, उष्णकटिबंधीय है। तो देखिए भारत के कुछ भाग में आप देखेंगे जो नॉर्थ पार्ट है भारत का, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, माउंटेन एरियाज है, वहाँ पर तो बहुत ठंडी है। लेकिन वही साउथ वाले पार्ट में अगर हम देखेंगे तो भीषण गर्मी पड़ती है, तमिलनाडु, केरला। अगर दोनों को मिला लिया जाए, ऑल टू ऑल इंडिया की जो क्लाइमेट वो क्या है, तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय है। ठीक है। आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार एवं संसाधन। जो आर्थिक संसाधन है, यातायात है, यातायात में आप समझते ही हैं यातायात क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो आपका है, चाहे वो जल के समुद्रों के द्वारा हो, स्थल के द्वारा हो, या आकाश में जो आपके ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। धरातल के रूप पढ़ लेंगे, बदलने वाले कारण। आप पढ़े होंगे अगर ज्योग्राफी से एमए किया होगा, तो बहिर्जात बल होता है, अंतर्जात बल होता है। इन्हीं बलों के कारण धरातल के रूप में परिवर्तन होता है, पर्वतों का निर्माण होता है, ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। तो बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन हल्के से इसको हम पढ़ लेंगे। संसार के जो प्राकृतिक प्रदेश है इसको भी हम समझेंगे, और जनजीवन है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये देखिएगा, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी से काम नहीं चलने वाला है, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी टच करना पड़ेगा। तो कोशिश करिएगा, अब जब संसार के प्राकृतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो भारत के भी प्राकृतिक प्रदेश को देख लेंगे साथ में, एवं जनजीवन, जनजातियाँ, लोगों के रहन सहन। जब वर्ल्ड का देखेंगे तो इंडिया का भी देख लेंगे, जैसे इंडिया में भी ढेर सारी जनजातियाँ हैं। खासकर आप देखेंगे जो नॉर्थ ईस्ट आपका है, आपने कुकी, मैतई, ये तमाम जनजातियाँ, अंडमान निकोबार में अंडमानी, सेंटिनल, जारवा, इनको भी हम साथ में देखते जाएंगे। और उसके बाद लास्ट में आपका ये खनिज संसाधन। तो ये तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम दे, कोई भी एग्जाम देंगे तो खनिज संसाधन जो होते हैं, मिनरल रिसोर्सेज, वो आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, जिसको भी देख लेंगे। अभी देख ही रहे खनिज संसाधन में जो गोल्ड है, सोना में उतार चढ़ाव गोल्ड के रेट में आपको देखने को मिल रहा है। उद्योग धंधे देखेंगे, चाहे वो लघु उद्योग हो, चाहे बृहत उद्योग हो, इनको भी एक नज़र डालेंगे। आपदा एवं आपदा प्रबंधन, आपदा देखेंगे, जो डिसास्टर, सुनामी आते हैं, जो आपके बिजली गिरती है आकाश के द्वारा, उसके अलावा और भी जो बाढ़ आते हैं, तो ये तो आपदा देखेंगे भी। सरकार ने आपदा को लेकर क्या प्रबंधन किया है उस पर भी हम नज़र डालेंगे। तो देखिए हमारे पास समय है, डिटेल से पढ़ेंगे, और हम क्या है आराम से पढ़ेंगे, पूरे टॉपिक को टच करते जाएंगे। और सिर्फ ये यूपी टेट के लिए ही नहीं फायदेमंद होगा, जो आपका सुपर टेट होगा उसके लिए भी फायदेमंद होगा। आप एलटी ग्रेड या कोई भी एग्जाम देंगे जहाँ पर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, वो आपके लिए क्या होंगे, इम्पॉर्टेंट। आज अगर हम देखें तो आपका आज 30 मार्च है, शायद ये 31 मार्च का महीना है। तो हम 2 तारीख से क्लास स्टार्ट करेंगे। 2 तारीख से क्यों? क्योंकि 2 तारीख को, 2 अप्रैल को स्पेशल डे है, आपको पता होगा, हनुमान जयंती है उस दिन। तो 2 अप्रैल से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से, ये याद रखिएगा। इस बोर्ड पर न जाइएगा और कोशिश करिएगा, मैं नोट्स ज़्यादा नहीं बनवाऊंगा, तो अच्छे से समझाऊंगा, आप खुद नोट्स बनाते जाइएगा। और कोशिश करिएगा, अभी 2-3 दिन समय है, तो एक बार एनसीईआरटी पर नज़र डालिएगा 6 to 8। तो पहले इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आपका 9-10 का एनसीईआरटी में 9-10 के ये जो चैप्टर है, वन्य जीव, मृदा, वनस्पति, इसको आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।